आ जाएगा मजा। एंड दिस इज हाउ यू चीट ऑन योर मील विदाउट एक्चुअली चीटिंग ऑन योर मील। मतलब हाँ, ऐसा ही कुछ। तो क्या हाल है? सुंदर कितना लग रहा है ये। अब जो मुझे मजा आने वाला है, पहले मैं एक बाइट लूंगा, उसके बाद बात करेंगे। बहुत तगड़ा। इसका आइडिया पता है कहाँ से आया, वो मैं बताता हूँ, बट इससे पहले ये हरकत मैं डेली नहीं करने वाला। आज क्या हुआ, जो मैं मिक्सचर खाता हूँ ना अपना सीड्स वाला, वो खत्म था और मेरी सीड्स भी खत्म है। ऑल दो मैंने मंगा रखी है, बट मेरे दिमाग में ये आइडिया आया और मुझे वीडियो में भी शेयर कर रहा था। मैंने पास्ट में ऐसा करा हुआ है कि प्रोटीन की स्लाइस ब्रेड की स्लाइस ली और उसके ऊपर थिक पेस्ट बना के डाल दिया प्रोटीन का। बट ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है। अब अगेन इसको रोज नहीं करेंगे, बट आज के लिए बढ़िया हो गया। ये कभी कभी के लिए अच्छा है और एक तरह से कंप्लीट मील भी हो गई। एज इसमें 25 ग्राम सीड्स हैं, एक बनाना है, 2 ब्रेड की स्लाइस है और 30 ग्राम प्लांट प्रोटीन है और हाँ 10 ग्राम हमने पीनट बटर भी लगाया। तो बहुत एकदम ये थिक डेंस केक की तरह बन गया। बहुत सही डिसीजन रहा, एस पे चल गया थोड़ा सा। बहुत सही डिसीजन रहा मेरा इसको कैरी करना जिम के बाद, क्योंकि वर्कआउट के इमीडिएट बाद मेरे को बड़ी तेज भूख लगती है, तो ये उस चीज़ को भी सेटिस्फाई कर देता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली क्रिटीन खाने का एक रूटीन बन गया है और इसकी वजह से क्रिटीन कभी स्किप नहीं हो रहा है। कम से कम पिछले 2 हफ्तों में तो एक भी बार नहीं हुआ। और एक बार न्यूट्राबे के बारे में बात कर लेते हैं। एज कल मैं लाइव स्ट्रीम पे भी गया था, या इन जनरल भी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि इसके सप्लीमेंट, इस ब्रांड के सप्लीमेंट कंपैरेटिवली सस्ते हैं, तो ये क्या सही भी हैं? अगर ट्रस्टिफाइड की ही बात करें या इन जनरल बात करें, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके से क्वालिटी या फिर और कोई एस्पेक्ट में ख़राब आया हो। तो अब जल्दी से जिम पहुँचते हैं, और वैसे भी आज आर्म्स डे है। बाकी न्यूट्राबे के इन प्रोडक्ट्स का लिंक और एक डिस्काउंट कोड तो मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। अब मेरे वार्डरोब में ये जो भी बोलेंगे इसको, आधी तो हुडी ही है। 1 2 3 4 5 6 नीचे भी टंगी है, थोड़ी इसमें भी होगी गंदी। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, मेरे को हुडी में ट्रेन करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब मसल गर्म हो जाती है ना, तो बहुत अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन बनता है, पंप भी अच्छा आता है और इंजरी के चांस भी कम हो जाते हैं। और इसीलिए वीडियोज़ में दिखता ही होगा, एक और ब्लड टेस्ट हुआ है आज, उसके बारे में कल बताऊंगा तुम्हें। हुडी पहन के और एक कैप लगा के ट्रेन करना पसंद करता हूं। हो फील भी आता है इसमें। पर द थिंग इज, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, एक हुडी बहुत रही है बॉडी गर्म रखने के लिए। और मैं कुछ ऐसा नहीं पहनना चाहता जिम में जिसमें जिपर ना हो, क्योंकि काफ़ी बार मेरा ही मन कर जाता है फिजिक देखने का। तो इसीलिए एक आइडिया आया है मेरे पास ऐसी 2 हुडी हैं। एक तो इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है, ये देखो, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं पूरा दिखाता हूँ। अब इसमें कुछ बुराई नहीं है, बट मैं इसको पहनना प्रेफर नहीं करता हूँ, ना मेरे को पसंद है। और इसकी कैप भी बहुत बेकार है, देखना ये, और ये आँख में लगती रहती है बार बार। इसको उतारो पहले तो। अब एक आइडिया आया है मेरे को इसको यूजेबल बनाने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले तो मैं पहन लूंगा अपनी ये स्ट्रिंगर, उसके ऊपर हम डाल लेंगे इस हुडी को। एंड क्योंकि हमें एक और लेयर चाहिए इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मैं पहन लूंगा इस काली वाली हुडी को और इसकी कैप काट दूंगा। देखते हैं क्या बनता है इसका। खराब हो गई तो घर में पहन लेंगे, नहीं तो बाइक तो साफ हो ही जाएगी इससे। ओके, टाइम फॉर द वर्डिक्ट। अब पता लगेगा कि इससे बाइक साफ होगी या ये एक्चुअल में पहनने में आएगी। ये तो गई हमारी पहली लेयर, ये जो पहनते ही हैं। बढ़िया लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग, मतलब सही लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है और
पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा हमारा, बॉडी गर्म रखने का हो। और अब जब चाहे हम इन दोनों को खोल के अपनी फिजिक देख सकते हैं। एक्चुअल में दोनों को एक साथ उतार सकते हैं। गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन। हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी हाथ छोड़ने वाला था। जब भी पता नहीं आदत है, जब मैं बात करने लगता हूँ ना, मेरी आदत है हाथ ऐसे ऐसे करने की, और फिर बाइक से हाथ छूट जाते हैं। एक बढ़िया बात दिमाग में आई है तो शेयर कर देता हूँ। अगर फिज़िक में चेंज अगर फिज़िक में चेंज लाना है ना, तो एक गोल लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी को रेफरेंस लेके तुम अपना लाइफस्टाइल या वो सारे एस्पेक्ट में चेंजेस लाओगे जो तुम्हें उस गोल के पास ले जाए। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि बस जिम चल रहा है, क्या गोल है कुछ नहीं पता, बस जिम जा रहे हैं। ऐसे में मैंने देखा है, हाँ ऑब्वियसली रिज़ल्ट मिलते भी हैं, बट तुम कहीं पहुंचते नहीं हो, बस झूलते रहते हो। और दूसरी बात, आज जैसे मैंने अपनी पहली मील के साथ चीट किया, चीट नहीं बोलेंगे उसको एज सच, बट जो भी था वो एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट करना वैसे बेकार चीज़ है। जीटी को ओवरटेक कर रहा है। शर्म नहीं आ रही। तो अभी कहाँ था मैं? हाँ, मैं बेकार की बता रहा हूँ उस चीज़ को। अगर तुम अपना डिसिप्लिन बार बार ब्रेक कर देते हो तो खुद को ऑप्शन मत दो कि ये भी खा सकते हैं वो भी खा सकते हैं। एक स्पेसिफिक मील बनाओ कि इस टाइम पे ये खानी है, इस टाइम पे ये खानी है, और उस पर स्टिक रहो। क्योंकि जब जब ऑप्शंस मिलेंगे ना, दिमाग घूमने लग जाएगा कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम उस डिसिप्लिन को तोड़ दें। एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, स्कूल टाइम का, सब रिलेट कर पाएंगे। ओके, स्कूल टाइम में हमें सुबह जल्दी उठना ही पड़ता था, क्योंकि स्कूल का टाइम जल्दी होता था, और उस टाइम ऑप्शन नहीं होता था तो उठते थे। सब उठते थे। बट अब क्या हो गया है, जब एक्चुअल टेस्ट, पता है स्कूल में नहीं होता है, कॉलेज में नहीं होता है, लाइफ का एक्चुअल टेस्ट स्कूल कॉलेज के बाद होता है। क्योंकि अब तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम है कुछ भी जब मर्जी जो मर्जी करने का। और सेम गोज़ विद द डाइट, पूरा ऑप्शन है तुम्हारे पास जब मर्जी जो मर्जी करने का, बट तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस पर स्टिक करते हो या नहीं करते। भाई ये एकदम से क्लिक हो गई है कॉलेज और स्कूल वाली बात, बट ये एक्चुअल में सच है। अब बहुत सही डिसीजन रहा काफ को आर्म डे के साथ क्लब करना। ऑल्दो मैं वैसे भी स्किप नहीं करता हूँ काफ, पर एक पॉजिटिव इसका ये लगा कि मेरी अपर बॉडी आर्म डे के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि एज सच काफ में क्या इंजरी के चांसेस ना के बराबर ही होते हैं। और मैं स्टार्ट ही अपना वर्कआउट काफ रेजेस से कर लेता हूँ ताकि अपर बॉडी मेरी रेडी हो जाए, वार्म अप हो जाए। चलो 1 2 3, मजा आ गया। एक बेनिफिट मेरे को और लगा काफ रेजेस पहले करने का, कि मेरे को उतने नंबर ऑफ वार्म अप सेट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी गर्म है। हो, वेरी गुड सेट, वेरी गुड सेट। अब कल ना मैं अपने चीले के साथ चीट करने की कोशिश कर रहा था, उसको रिप्लेस वैसे उससे बढ़िया कुछ लगा ही नहीं मेरे को एज अ प्री वर्कआउट मील, बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा था कुछ नया। और वो ऐसा जो भी दलदल बना ना उसको वो इंसानों के लायक तो है नहीं खाने के लायक, गोकू भी नहीं खा रहा था उसका, तो फेंकना पड़ा वो। और मुझे ऐसा लग रहा है कल किस्मत में था ही लाइव जाना, क्योंकि पूरा दिन इतना बेकार था ना कल का। मैं कल ट्रेन नहीं करा मैंने, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं फील ही नहीं कर रहा था जिम में आके ट्रेन करना। और अगेन रिकवरी ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेनिंग से, तो मैंने ऑफ लेना प्रेफर करा, और बड़ा मज़ा आया मुझे तो लाइव करके। 2 घंटे कहाँ चले गए पता भी नहीं लगा। और मुझे लग रहा है मेरे को लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, बट इतना फ्रीक्वेंट नहीं करूँगा मैं, शायद 2 महीने में या 1 महीने में एक बार, नहीं तो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। और अगली लाइव करेंगे नए साल पे, और देखते कहीं बाहर करेंगे लाइव, कंप्यूटर पे नहीं। और सही टॉपिक होगा हमारे पास बात करने के लिए भी, जो कि होगा ये। चलो, बट एक गड़बड़ हो गई इस बार, मेरे को ना उस लाइव को अनाउंस करने का मौका नहीं मिला, और बहुत लोगों ने मिस कर दी, इसलिए वो तो आज ही बता रहा हूँ
मंथ एंड 31 या 30 जितने का भी महीना है, आखिरी डेट पे लाइव करेंगे। और हमें वो डिसीजन भी लेना है उस टाइम पे कि डेली वीडियोस कंटिन्यू करनी है या नहीं। मज़ा आएगा। 1 महीने से ऊपर पड़ा है बट स्टिल। और एक बार और अपडेट कर दूंगा जब टाइम आ जाएगा लाइव जाने का। ओ भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। रोज़ बोलता हूँ मैं ऐसा, सुबह शाम दिन रात, क्योंकि होता ही है। अबे थोड़ा आगे जाके मूत ले, यहीं लाइन पे खड़ा होके मूत रहा। अब मैं क्या कह रहा था, सब बढ़िया है, बस ये खुशबू जो आ रही है और ये पॉल्यूशन, क्या करे।